दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है एक कंसोलिडेशन का दौर रहा है, कहीं ना कहीं एक टाइम पास का दौर रहा है। निफ्टी में, स्टॉक्स में तो काफी हलचल है, लेकिन निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं जो एक टाइम पास रहा है। हमने डिस्कस किया था कल की एनालिसिस वीडियो में कि तेजी का कोई आसान लेवल हमें दिखा नहीं है चार्ट पर, तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा तभी तेजी करनी है। जिन्होंने डब्ल्यू पैटर्न पर तेजी की उन्हें कुछ 50 पॉइंट्स बड़े आसानी से मिल गए, बाकी तो मार्केट आज टाइम पास रहा है। डब्ल्यू और एम पैटर्न के कारण 50 पॉइंट जरूर आपको मिले होंगे, लेकिन मार्केट बिल्कुल बोरिंग सा रहा है। लेकिन अब आगे क्या होगा डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,000 से ज्यादा मेंबर पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। जो भी नए लोग हैं, अगर आप चाहें टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, पहली चीज क्या, डाउ जोन्स काफी नीचे था कल, लगभग 500 पॉइंट नीचे, लेकिन इसने रिकवरी दिखाई डाउ जोन्स ने और 160 पॉइंट के आसपास नीचे रहा। हमारी उम्मीद थी कि मार्केट नीचे खुलना चाहिए, लेकिन मार्केट ने उम्मीद से अच्छी शुरुआत दिखाई, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट लगभग फ्लैटिश सा खुला और उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और फिर एम पैटर्न बनाते हुए एक ठीक ठाक पिटाई भी देखने को मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पिटाई जो आपको एम पैटर्न से देखने को मिली है, तो दोनों तरफ खेल रहा है। थोड़ा बोरिंग सा डे रहा है, थोड़ा टाइम पास रहा है, लेकिन ठीक है भाई, डब्ल्यू और एम पैटर्न वो मौका आपको दे देता है। बहुत लोग पूछते हैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, 5 मिनट आप यूज कर सकते हैं। बाकी काम तो ये 3 और 15 मिनट पे भी करता है। 15 मिनट पे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, आपको पता है, और 3 मिनट पे ऑप्शन में क्या है, कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो ये इसीलिए 5 मिनट जो है ठीक रहता है। यूज ये 3, 5 और 15 तीनों टाइम फ्रेम में आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है निफ्टी में आगे क्या हो सकता है डिस्कस करते थे कि पहली चीज क्या है, विक्स 17.6 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं ऊपर है भाई। 16 के ऊपर अगर विक्स है तो वॉलेटिलिटी कभी भी आ सकती है, 200-300 पॉइंट की मोमेंटम कभी भी आ सकती है, चीज आपको याद रखनी है। 16 के ऊपर अगर विक्स है तो। दूसरी चीज, क्या कोई टेक्निकल लेवल है, क्या चेक करते हैं मार्केट में, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए जो मार्केट में सपोर्ट कहां पर, एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए सपोर्ट जो है मार्केट में वो 17,900 के आसपास ही है, 17,900 के आसपास ही निफ्टी का सपोर्ट है। अभी कहीं ना कहीं डाउ फ्यूचर्स ऊपर के तरफ है, तो ठीक है भाई, लेकिन सपोर्ट जो है याद रखना है आपको, 17,900 के आसपास ही निफ्टी का पहला सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है हमने डिस्कस भी किया था, 18,200 के आसपास लगभग अगला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। कहां पर जो है यहाँ पर कोई तेजी का मौका है क्या, चेक करते हैं एक बार चार्ट पर, क्या तेजी का कोई मौका है क्या चार्ट पर। देखिए एक बहुत अच्छा मौका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक मौका जरूर है। 18,080 के ऊपर, 18,080 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खेल सकते हैं तेजी के लिए। 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 50 से 100 पॉइंट आपको मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं, तेजी बहुत हो चुकी है, लगातार तेजी हो रही है, तो थोड़ा सावधानी से आपको काम करना है। इसलिए मैं उतना एग्रेसिवली तेजी के लेवल पर बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है तेजी एक तरफा हुई है, तो जब तक एक 400-500 पॉइंट की पिटाई, प्रॉफिट बुकिंग ना होती है, मार्केट में एक डर है कि किसी भी दिन तेज और तीखी पिटाई हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर भी भाई चार्ट पर दिख रहा है तो कहना पड़ेगा 18,080, 18,080 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस निफ्टी के चार्ट के हिसाब से, भाई ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से नहीं, निफ्टी के चार्ट के हिसाब से 18,080 के ऊपर निकलने पे 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 50 से 100 पॉइंट का टारगेट आप देख सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन ऊपर के तरफ बिल्कुल ध्यान से काम करना है, अब बिल्कुल सतर्क होकर काम करना है, क्योंकि आपको एम पैटर्न दिखे तो पिटाई का भी सोचना है भाई, 30 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अब मार्केट एक तरफा तेजी दिखा रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो एक तरफा जो है बिल्कुल तेजी है, तो हो सकता है यहाँ पर ऊपर के तरफ थोड़ा ध्यान से आप काम करें। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, और एम पैटर्न दिखे पिटाई आप कर सकते हैं। चले यहाँ पर निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में जो है ये भी कंसोलिडेशन और बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ निफ्टी बैंक में भी देखने को मिला है।
निफ्टी बैंक का सपोर्ट आपको पता है 38,000 के आसपास है, 38,000 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक में भी जो अगला रेजिस्टेंस है वो 39,000 के आसपास है, तो यहाँ तेजी का एक मौका जरूर दिख रहा है निफ्टी बैंक में। 38,500 के ऊपर, 38,500 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो 70 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक में 70 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के चार्ट के हिसाब से भाई, ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं भाई। तो यहां पर 70 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 200 से 300 पॉइंट का टारगेट हम देख सकते हैं निफ्टी बैंक में, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है थोड़ा दूर है। लेकिन फिर मैं ये चीज आपको कहूंगा, ऊपर के लेवल पर सावधानी बिल्कुल आपको रखनी है, ध्यान से आपको काम करना है, क्योंकि एक तरफा ऊपर चाल आई है, सावधानी हटेगी बड़ी दुर्घटना घटेगी, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए यहां पर चलते हैं स्टॉक्स के, सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के पास चलते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया में न्यूज फ्लो था आपको पता है, और उस कारण से बहुत ही जबरदस्त सेलिंग आई है वोडाफोन आइडिया में। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो न्यूज फ्लो है उस कारण से अच्छी खासी गिरावट हुई है। अब सपोर्ट कहां पर है वोडा आइडिया का, लगभग जो है सपोर्ट वोडा आइडिया का 10-11 रुपए के आसपास है। अगर आप एवरेज देखें तो आप कह सकते हैं कि वोडा आइडिया का जो सपोर्ट है लगभग 10 रुपए के आसपास ही है, और मेरे ख्याल से इसी प्राइस पर कुछ बातचीत भी हो रही है, जो गवर्नमेंट के स्टेक की जो चर्चा आ रही है इसी प्राइस के आसपास हो रही है, 10 के आसपास। और वहीं पर टेक्निकल भी सपोर्ट चार्ट पर दिख रहा है वोडाफोन आइडिया में। तो यहां पर न्यूज फ्लो को ट्रैक करते रहना है, उसी हिसाब से स्टॉक बिहेव करेगा। वोलेटाइल स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, ऊपर भी तेजी से जाता है, नीचे भी तेजी से आता है, ये चीज आपको पता है। रेजिस्टेंस कहां पर है, लगभग 15 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, 10 रुपए के आसपास जो है, 10 रुपए के आसपास आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये वोडाफोन आइडिया में सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी। चलिए चलते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के पास। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में जो है स्टील स्टॉक में आज कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 700 के आसपास जेएसडब्ल्यू स्टील का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है भाई, लगभग 600 के आसपास है। जी हाँ, 600 के आसपास जेएसडब्ल्यू स्टील का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये बहुत टाइम से रेंज में चल रहे हैं स्टील स्टॉक्स, कहीं ना कहीं ना ही ब्रेकआउट ना ही ब्रेक डाउन। 600 के आसपास सपोर्ट और 700 के आसपास रेजिस्टेंस है। टाटा स्टील बाय स्टील स्टॉक गिरे हैं तो टाटा स्टील में भी गिरावट है। टाटा स्टील का रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए सबसे पहले 1250 के आसपास, 1250 के आसपास टाटा स्टील का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, 1070 1070 के आसपास टाटा स्टील का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। सेल के पास चलते हैं, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है, 115 115 के आसपास सेल का रेजिस्टेंस था, गिरावट हो गई भाई, कहीं ना कहीं एम पैटर्न बनाते हुए गिरावट हुई डेली चार्ट पर। अब जो है सपोर्ट कहां पर है, 100 रुपए के आसपास है। 700 के आसपास जो मानसिक लेवल है लगभग वहीं आसपास सेल का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।